Hello students, welcome to Sukshma's. I am Tamanna Mehta, Sukshma's self learning coach. तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस की क्या प्रोसीजर रहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। बेसिक क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक थी, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस था, दैट वाज इन्वेंटेड बाय सर एलेक्स जेफरी। सर एलेक्स जेफरी ने इन्वेंट किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस, या फिर वी कैन से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक थी, दैट वाज इन्वेंटेड बाय सर एलेक्स जेफरी इन 1984। ओके तो बच्चों इन्होंने एक लैब टेक्निक या फिर एक काइंड ऑफ केमिकल टेस्ट जो कि किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप कॉन्स्टिट्यूट मतलब जेनेटिक मेकअप बता सकता है, वो इन्वेंट किया था इन द ईयर ऑफ 1984। ओके सो अब ये प्रोसीजर होता क्या है बच्चों, क्या क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में? सबसे पहली बात तो ये यूज कहाँ पे होता है? अब जैसे कि आजकल के फॉरेंसिक में जैसे किसी का खून हो गया, लेट सपोज किसी का मर्डर हो गया, तो हमें जो मर्डर केस में जो हमारे पास एक ब्लड आया, हमारे पास ब्लड सैंपल आया, मर्डर साइट पे हमें ब्लड सैंपल मिला। ठीक है, तो अब इस ब्लड सैंपल में दो ब्लड है। दो ब्लड किसके हैं? एक तो ब्लड है जिसका मर्डर हुआ है, मतलब जो विक्टिम है उसका ब्लड है हमारे पास। दूसरा है जिसने किया है, जो डिफॉल्टर है, या फिर जो हम कह सकते हैं काइंड ऑफ की जो हमारा चलो डिफॉल्ट, या फिर चलो डिफॉल्टर नहीं लिख देते हैं, हम क्रिमिनल ही लिख देते हैं, उसको हमने क्रिमिनल ही बोल दिया। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास हमारी जो साइड थी, हमारी मर्डर साइड थी, वहां पे हमारे पास ब्लड सैंपल था। ब्लड सैंपल में दो ब्लड प्रेजेंट हैं, दो ब्लड घुले हुए हैं। एक ब्लड तो होगा जिसका खून हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, दैट इज विक्टिम। तो एक सैंपल होगा विक्टिम का, दूसरा जो ब्लड होगा वो किसका होगा? क्रिमिनल का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि जिन पे हमें लेट सपोज हमें शक है ए पे और बी पे, ये दो बंदे हैं, इन दोनों पे हमें शक है कि या तो इसने खून किया है या इसने खून किया है। हम क्या करेंगे, इस ब्लड सैंपल से इसका अलग कर देंगे और इसका अलग कर देंगे। दो हमारे पास ब्लड सैंपल आ जाएंगे। दो ब्लड सैंपल से एक से तो हम चेक कर लेंगे, ये किसका बॉडी से हम चेक कर लेंगे, जो हमारे पास डेड बॉडी होगी उससे चेक कर लेंगे, तो एक तो ब्लड हमें पता चल जाएगा किसका है, वो विक्टिम का। जो ये दूसरा ब्लड सैंपल होगा, ये मैच अगर तो कर गया ए के साथ तो ए है मर्डरर, अगर कर गया बी के साथ तो बी है मर्डरर, अगर ए के साथ कर गया तो ए इज द मर्डरर, ए इज द क्रिमिनल। तो ये देखेंगे कि जो ये डीएनए है किसके साथ मैच कर रहा है, ए के साथ मैच कर रहा है या बी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्रिमिनल कौन है, वो प्रोसीजर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का होता है। मोर ओवर जैसे कि आजकल बोल देते हैं कि पेटर्निटी टेस्ट करवाते हैं, पेटर्निटी टेस्ट लिख देते हैं, पेटर्निटी टेस्ट। पेटर्निटी टेस्ट कराते हैं कि कोई फादर बोल देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो अगर हम उस बच्चे का डीएनए मैच करवाएंगे तो वहां से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू बहुत क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि हाँ जो बच्चा सी है इट बिलोंग्स टू फादर बी ओनली, नॉट ए। सो इन दिस वे हम पेटर्निटी टेस्ट करके भी ये चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, आज हमने इसका प्रोसीजर देखना है। प्रोसीजर देखना है कि कैसे इन होल जो ये सारा प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ये डायग्राम है, इसको पहले हम स्टडी करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात हमारे पास ब्लड सैंपल है। ब्लड सैंपल में तो हमें पता है ब्लड सैंपल है, तो इसमें ब्लड सैंपल है तो इसमें पता नहीं कितने हमारे पास ऑप्शंस होंगे। सबसे पहली बात एक ब्लड सैंपल है, इसमें से हम डीएनए को अलग करेंगे, डीएनए को अलग करेंगे फ्रॉम द ब्लड सेल। तो पहला प्रोसीजर क्या हुआ, प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या हुआ? आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। लीजिए ये हमारे पास ब्लड सैंपल था, सबसे पहले हमने ब्लड सैंपल से आइसोलेशन कर ली, किसकी?
डीएनए की, क्योंकि इसमें डीएनए जो हमारे पास ब्लड सैंपल है उसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिक चाहिए डीएनए, तो इसलिए हमने ब्लड सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, मतलब बाकियों से निकाल दिया। अब हमने क्या किया कि डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है सेकेंड प्रोसेस, second step is digestion of DNA with restriction endonucleases। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो हमें ये चीज पता है, यहाँ पे देखते हैं, हमें ये चीज पता है कि 99.9% जो डीएनए है ये तो है भाई हमारा सिमिलर, इट इज सिमिलर। जो 0.1% डीएनए है इट इज डिफरेंट। आई होप यू नो दिस थिंग, इट इज डिफरेंट एंड इट इज सिमिलर। तो अब होगा क्या बच्चों, हमारे पास डीएनए आ गया, पहले तो हमारे पास पूरा ब्लड सैंपल था, WBC, RBC, कुछ और डीएनए, हमने इसमें से निकाल दिया डीएनए। अब डीएनए में हमने लगाया कट, इसको डाइजेशन, इसका डाइजेशन क्या लिखे हमने, डाइजेशन ऑफ डीएनए, इसको कट लगा दिया, डीएनए में कट लगा दिया। कट कैसे लगाए, स्पेसिफिक साइट पे कट लगाए हमने, स्पेसिफिक साइट पर हमने कट लगाए। क्यों स्पेसिफिक साइट पर क्यों लगाए, क्योंकि हमें इस 99.9% ऑफ डीएनए को अलग करना था 0.1% ऑफ डीएनए से, इसीलिए हमने कट लगाए डीएनए में। सो दिस इज द रीजन क्यों हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से डीएनए पे कट लगाए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पे काम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, कट एट स्पेसिफिक रीजन। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो कट लगाते हैं कहाँ पे, स्पेसिफिक रीजन पे, स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए पे जाकर कट लगा देता है कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू बैंड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस इन अ एगरोस जेल। हम क्या कर रहे हैं, अब हमने जो अब इस पे कट लगा दिया, अब हमारे पास कटेड डीएनए हो गया। अब बेस्ड अपॉन द साइज, बेस्ड upon the size of DNA fragments, they are separated through gel electrophoresis। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो हमने डीएनए को यहाँ पर कट किया है, जो डीएनए को यहाँ पर हमने कट किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हमने उस डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवा दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दी, जिसमें उसके साइज के बेसिस पे इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उसके साइज के बेसिस पे उसकी सेपरेशन होगी। जो सेपरेशन हुई उसमें बैंड्स दिखने हमें स्टार्ट करके, बैंड्स दिखने स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन होगी और बैंड्स दिखने स्टार्ट हो गए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, द डीएनए बैंड पैटर्न इन द जेल इज ट्रांसफर टू अ नायलॉन मेम्ब्रेन। मतलब जहां पे हमें, लेट सपोज यहाँ पे ये हमें बैंड दिख रहा है, ये हमने एग्रोस जेल, ये मुझे यहाँ पे ये लो 1 2 3 4, यहाँ पे मुझे ये बैंड दिख रहे हैं। मैं क्या करूंगी, जो हमारा एग्रोस जेल होएगा ना, जहाँ पे बैंड्स हमें विजिबल है, उसी के ऊपर अपनी नायलॉन की मेम्ब्रेन रख दूंगी, ताकि नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर ये बैंड्स ट्रांसफर हो जाए। ये टेक्निक जिसमें हम जेल के ऊपर नायलॉन की मेम्ब्रेन रख रहे हैं, स्पेसिफिकली नायलॉन की ही रखते हैं बच्चों, ये चीज याद रखना आप आगे, हमें जब हम एमसीक्यू बनाएंगे इससे हमें, हमारे लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मेम्ब्रेन यूज करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नायलॉन की। तो याद रखना ये चीज कि जेल के ऊपर हम स्पेसिफिकली नायलॉन की मेम्ब्रेन रखेंगे, जिससे ये जो बैंड्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे नायलॉन मेम्ब्रेन पे। इस टेक्निक को हम बोलेंगे सर्ब्रेन ब्लॉटिंग। तो अब हमने क्या कर दी, हमने कर दी कि नायलॉन मेम्ब्रेन
is put on नायलॉन मेम्ब्रेन इज पुट ऑन एग्रोस जेल, एग्रोस जेल के ऊपर हमने नायलॉन मेम्ब्रेन रख ली एंड नोन एज सदरन ब्लॉटिंग। इसको क्या बोलते हैं? सदरन ब्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली ये चीज पता चल गई है कि हमने नायलॉन मेम्ब्रेन रख दी, बैंड उसमें ट्रांसफर हो गए, सदरन ब्लॉटिंग होगी। अब क्या होगा? अब क्या हो गया? इसने हमारे एब्जॉर्ब कर लिया, हमारे जो बैंड्स है वो एब्जॉर्ब कर लिए। अब हम क्या करेंगे? हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस लाएंगे और रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब के साथ इसको मैच करवा देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम सदरन ब्लॉटिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? मिलना हुआ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करवा दी हमने विद रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्यों? ये भी हम बताऊंगी मैं रेडियो एक्टिव क्यों, क्योंकि हमें इसको चमकता हुआ दिखना चाहिए ना, हमें बाकियों से अलग दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया? जो मैं पहचानना चाहती हूँ, जो उनका सीक्वेंस मैं पहचानना चाहती हूँ, ऑब्वियसली मुझे उसका सीक्वेंस पता है, तो मैंने उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस थे उनके बेसिस पे रेडियो एक्टिव बना लिए उसका सीक्वेंस, दैट इज नोन टू बी एज रेडियोएक्टिव प्रोब। ये कॉम्प्लीमेंट्री था, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोब की जगह यहाँ पे साइड पे आप लिख भी लो, आपको याद रहेगी कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। तो हमने प्रोब लिया, रेडियो एक्टिव प्रोब था, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस थे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे डाल दिए। तो अब क्या हुआ था? डीएनए प्रोब विल बाइंड टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ये तो हम लिख चुके हैं कि वो बाइंड हो जाएगी। और जो एक्सेस डीएनए प्रोब होंगे, मतलब जो फालतू वाले जो कि बाइंड नहीं हुए होंगे, वो डीएनए प्रोब हमारे वॉश ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, वो वॉश ऑफ हो गए। तो अब जो इस स्टेज पे क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव हमारी जो वो थी, वो उसके साथ प्रॉपरली बाइंड कर जाएगी और जो फालतू वाले पार्टिकल्स थे हमारे सारे हमने वॉश ऑफ कर दिए। अब क्या हुआ? जो ये प्लेट थी, एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न। वेरी सिंपल, हम एक्सरे फिल्म रखेंगे, एक्सरे फिल्म एक्सरे फिल्म एक्सरे फिल्म ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन। तो बच्चों एक्सरे फिल्म ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन हमने रख दिया ताकि हमारे पास जो पैटर्न है वो रेडियो एक्टिव दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हमने उसके ऊपर जी एक्सरे रख दी, एक्सरे फिल्म हमने रख दी। द एक्सरे फिल्म डेवलप्ड इज डेवलप्ड टू मेक विजिबल पैटर्न विच इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट। तब जब हमने ये रखा, एक्सरे पैटर्न रखी, तो हमारे पास विजिबल पैटर्न जो हमारे थे, ऑब्वियसली हमने रेडियो एक्टिव यूज की तो एक्सरे में विजिबल थे, तो विजिबल पैटर्न्स आर ऑब्जर्व्ड हियर। यहाँ पे विजिबल पैटर्न्स हमें पैटर्न्स आर विजिबल ओवर हियर एंड दिस इज आल्सो नोन टू बी एज ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, और ये जो पूरी टेक्निक हो गई, कौन सी पूरी टेक्निक? जिसमें हमने पहले आइसोलेशन करी, डाइजेशन करी, उसके बाद नाइलॉन मेम्ब्रेन रख दी, फ्रेगमेंट्स को काटने के बाद हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, एक्सरे फिल्म रख दी, और अब हमने पैटर्न भी देख लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फिल्म हमने ऑटो रेडियोग्राफी करा ली। दिस प्रॉपर टेक्निक इज व्हाट वी नोन टू बी एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट हो गई है बच्चों। तो अब हमें पता चल गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है। अब यहाँ से मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अराइजिंग बच्चों। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहली बात तो हम यहाँ पे डीएनए यूज कर रहे हैं, तो डीएनए से रिलेटेड एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपको क्लियरली पहले ही माइंड में आ जाना चाहिए, वो क्या है कि द डीएनए इज डैश चार्ज। डीएनए का चार्ज कौन सा होता है बच्चों? हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो हम क्या ऑप्शंस में क्या लिखेंगे? पॉजिटिवली। बी ऑप्शन क्या है हमारा? गामा। सी ऑप्शन क्या है हमारा? नेगेटिवली। डी ऑप्शन क्या है हमारा? सिग्मा। So we know this thing कि the DNA is going to be negatively charged. DNA molecule है वो negatively charged होता है. So in this way you can answer this question. Moving forward, एक और क्वेश्चन बहुत इजीली हमारी इस प्रोसेस से हमें बनता नजर आ जाना चाहिए पहली बारी में ही। वो क्या होगा बच्चों? हमने लिखा कि डीएनए सैंपल हमने कलेक्ट किया, which of the following can be biological sample of डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन सा हमारा जो सैंपल होगा
प्रिंटिंग। ओके, कौन सा हमारा जो सैंपल है दैट इज कंसिडर्ड टू बी बायोलॉजिकल सैंपल? हमने ऑप्शन ले लिया ब्लड, हमने ले लिया हेयर, सी ऑप्शन हमने ले लिया सलाइवा, डी ऑप्शन हमने ले लिया ऑल ऑफ द अबव। सो वी नो दिस थिंग कि हम जो डीएनए सैंपल है वो कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? हम ब्लड से भी निकाल सकते हैं, हम सलाइवा से भी निकाल सकते हैं, हम हेयर फॉलिकल हेयर से भी हमारे निकाल सकते हैं। सो द आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अभी इस प्रोसेस में और भी बहुत सारे हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस करे हैं, तो उन्हीं स्टेजेस के बेसिस पे हमें कौन सा क्वेश्चन बनता नजर आया था बच्चों कि व्हेन डीएनए इज रिकवर्ड, हम देखेंगे बहुत इजीली क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों। when DNA is recovered from cells or tissue, then this step in DNA fingerprinting is कौन सा स्टेप है? हमने कौन कौन से स्टेप पढ़े हैं, सारे स्टेप यहाँ पे लिख देंगे, फिर हम आंसर देखेंगे कौन सा स्टेप बनता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कलेक्शन ऑफ डीएनए, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो बच्चों हमें बहुत क्लियरली पता है कि जब when DNA is recovered from the cells or tissue, then this step in DNA fingerprinting, this step is isolation of DNA. So isolation of DNA is going to be the answer over here. और भी बच्चों हमें क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं। हमने इस प्रोसेस में यहाँ पे स्टडी किया था ना, क्या ये डीएनए कट हो रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। हम कैसे बनाएंगे कि which of the following enzyme, हमने वहां पे पढ़ा था बच्चों, which of the following enzyme is useful to cut DNA into fragments या फिर into pieces। तो pieces तो हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा वर्ड थोड़ा सा गलत जा रहा है, तो into fragments, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करने के लिए कौन सा एंजाइम हमने यूज किया था? क्या सीजर यूज किया था? नो। सेंसर यूज किया था? नो। रिस्ट्रिक्शन अभी देखते हैं क्या यूज किया था, और एक हमने लिख दिया फ्रीडम। तो कौन सा एंजाइम था जो हमने यूज किया था जहां पे हमने डीएनए को कट किया था इनटू फ्रेगमेंट्स? द आंसर इज गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर यूज्ड बाय अस टू कट डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। आगे बच्चों एक और क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द प्रोसेस ओनली कि डैश इज द प्रोसेस by which DNA fragments gets separated on the basis of size। तो डैश इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है बच्चों? सारे प्रोसेस लिख दो जो भी हमने पढ़े हैं, जैसे कि आइसोलेशन भी लिख दिया, लो आइसोलेशन लिख देते हैं, हम थोड़ा सा स्लो यहाँ पे चलेंगे। आइसोलेशन लिख दिया, बी मैंने लिख दिया प्योरिफिकेशन लिख दिया, चलो प्योरिफिकेशन, ठीक है। सी ऑप्शन मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डी नन लिख दिया, चलो डी नन। तो बच्चों हमें बहुत क्लियरली पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस ही ऐसी टेक्निक है जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम लोग डीएनए को क्या करते हैं, हम डीएनए को साइज के बेसिस पे अलग करते हैं, ठीक है। और भी यहाँ से प्रोसेस बच्चों, मैंने आपको बोला था नाइलॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बनाएंगे बहुत इजीली, ठीक है, और आपको वो याद रखना। देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बना सकते हैं बहुत इजीली, दैट इज द प्रोसेस where DNA fragments are transferred to nylon sheet
on the gel for soaking is called, प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? चलो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। ये क्या सदर्न ब्लॉटिंग बोल रहे थे? यस। ऑप्शंस में हम कौन सा रख सकते हैं? चलो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी रख देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन मैंने रख दिया नाइट्रो, डी ऑप्शन मैंने रख दिया ब्लड क्लॉटिंग। सो वी नो दिस थिंग बच्चों कि सदर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक इन विच, कहाँ, जिसपे नाइलॉन मेम्ब्रेन यूज होती है ताकि हमारे फ्रेगमेंट्स दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हमारा एग्रोस जेल टू द नाइलॉन शीट। मोर ओवर यहाँ पे ये भी इस टाइप से भी, इससे ही भी हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों? कि which membrane is used in southern blotting? कौन सी मेम्ब्रेन यूज होती है बच्चों सदर्न ब्लॉटिंग के केस में? ब्लॉटिंग। ठीक है, तो एक मैंने लिख दिया नाइलॉन, बी मैंने लिख दिया सिल्क, सी मैंने लिख दिया कॉटन, डी मैंने लिख दिया एक्सेल फिल्म। तो कौन सी मेम्ब्रेन यूज होती है बच्चों? वी नो दिस थिंग कि नाइलॉन मेम्ब्रेन यूज होती है। किस केस में? सदर्न ब्लॉटिंग के केस में। इन अ सिमिलर मैनर सदर्न की जगह नदर्न कर दोगे, आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपको चेंज करने पड़ जाएंगे। इन अ सिमिलर मैनर इन दिस वे आप एक ही कॉन्सेप्ट से देखो बच्चों मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हो। तो बच्चों अब आप जानते हो कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है। तो आपका काम क्या है बच्चों? आपको रिवाइज करना है टॉपिक को, प्रैक्टिस करना है अच्छे से इस टॉपिक को। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे अपने एमसीक्यू बनाए हैं वैसे ही आपको उस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही वैरायटी ऑफ एमसीक्यू दिख जाएंगे और आप बहुत इजीली बना सकते हो बच्चों। सो रिवाइज द टॉपिक एंड प्रैक्टिस करो इस टॉपिक को। एंड आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमा ब्रॉट यू सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज बहुत इजीली कर सकते हो। तो बच्चों इस गेम की सबसे खास बात क्या है? इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती है जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है बच्चों। और यही गेम आपको खेल ही खेल में आपकी डेली की सेल्फ स्टडी बहुत इजीली करवा देती है। और हाँ, यहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए डेली, वीकली, मंथली बेस्ट लर्नर्स एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर्स जैसे कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं बच्चों, जस्ट टू मोटिवेट यू इन योर डेली सेल्फ स्टडीज। ओके, टू नो मोर अबाउट दिस गेम विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर चलिए अब हम आज का एमसीक्यू बनाते हैं फ्रॉम द टॉपिक वी हैव स्टडीड टुडे। ओके, सो दैट यू कैन क्रिएट और मॉडिफाई द क्वेश्चन टू पोस्ट इन टुडेज एक्टिविटी बियॉन्ड नोइंग एक्टिविटी, दैट इज पोस्ट एमसीक्यू एक्टिविटी। ओके बच्चों, तो जो आज हमने टॉपिक स्टडी किया है उसी में से हम एक अपना सेल्फ मेड एमसीक्यू बनाएंगे और आज की एक्टिविटी में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे बच्चों? अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। सुषमास के ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद जब हम अपनी प्रोफाइल पर जाकर देखें, क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस विजिबल होंगे बच्चों, जैसे वॉल, क्वेश्चन, ई नोट्स, कैलकुलेशन एंड एमसीक्यू। जब हम एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे बच्चों तो यहाँ पे पोस्ट एमसीक्यू में जाकर आपको ये वॉल विजिबल होगी जिसमें हमारा जो हमने सेल्फ मेड एमसीक्यू बनाया है उस क्वेश्चन को पुट करने के लिए स्पेस है। तो जैसे मेरा आज की टॉपिक में से सेल्फ मेड एमसीक्यू जो मैंने बनाया है वो क्या है कि व्हेन डीएनए इज रिकवर्ड फ्रॉम सेल और टिश्यू देन दिस स्टेप इन फिंगरप्रिंटिंग इज, मैंने क्वेश्चन बना लिया। देन कम्स द टैग। बच्चों टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन बिकॉज इन टैग से आपके क्वेश्चन को एक अलग से पहचान मिलती है। आपके क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली अलग एक पहचान मिलती है, उनसे वो अलग हो जाता है बाय गिविंग दीस टैग। तो टैग्स हम कैसे देंगे? रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस ओनली। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, रिलेटेड टू डीएनए है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मोर ओवर जियोलॉजी का भी क्वेश्चन है। So in this manner we'll give tag to our question. Then comes the option. जो भी हमने अपने एमसीक्यू के ऑप्शंस बनाए हैं उनको हम उनके पर्टिकुलर स्पेस पे पुट करेंगे। तो मैंने जैसे चार एमसीक्यू की प्लेसेस में हमने प्रॉपर्ली उनको पुट कर दिया। Then comes the correct answer. तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि हमारा जो सेल्फ मेड एमसीक्यू है
उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जैसे कि इस केस में ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो विल सबमिट द एमसीक्यू। जैसे हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो देन हम करेंगे क्लिक सबमिट एमसीक्यू पे। जैसे ही हम सबमिट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस वे में विजिबल होगा। ओके, तो हम आप इस क्वेश्चन को ऐसे क्लिक करके भी देख सकते हैं, जैसे दिस इज आवर क्वेश्चन एंड दिस इज आवर ऑप्शंस। ये हमारे एमसीक्यू के ऑप्शंस है, ये हमारा एमसीक्यू था एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज आंसर ए। ओके, तो बच्चों अब हमें ये एमसीक्यू पोस्ट करके मिला क्या, तो जब हम बियॉन्ड नोइंग में जाएंगे और अपने पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हमने जो अपना एमसीक्यू पोस्ट किया है उसके हमें पॉइंट्स मिले हैं। इन अ सिमिलर मैनर वी कैन इंक्रीज आवर पॉइंट्स by playing quiz in our beyond knowing, by commenting on some questions, by clapping on some MCQ. So in this manner हम अपने points को increase कर सकते हैं by doing all these activities, by doing various activities. Okay, we can increase our points. यहाँ पे हम अपने points को increase कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि अभी हमने एक एमसीक्यू पोस्ट किया, तो हमें वो एमसीक्यू पोस्ट करने के 10 पॉइंट्स मिले। यहाँ पे देखो मेंशन है कि 1 एमसीक्यू पोस्ट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। तो इन सिमिलर मैनर क्विज प्ले करने के हमारे 27 पॉइंट्स हैं एंड कमेंट के हमारे 10 पॉइंट्स होते हैं। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अब इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या है बच्चों, हमारा जो रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स ऑल्सो एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम। सो जैसे कि आज का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम, एंड इस वीक का जो रिजल्ट क्राइटेरिया रहेगा बच्चों दैट इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम। जैसे कि मैंने बताया कि ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है, तो जब भी रिजल्ट क्राइटेरिया जब हमारा पॉइंट्स के बेसिस पे होगा, तो उस केस में न्यू कमर्स के लिए बहुत इजी रहेगा टू विन इन दिस पर्टिकुलर गेम। ओके, by increasing our points, by doing various these activities we can increase our points and we can also win in this particular game. Okay बच्चों, so guys we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukshimas. This will also allow me to see your version of questions there. Okay, तो get my profile link in description. और हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हो, then participate in Beyond Knowing and subscribe using my referral code, that is TAMA26034 to play games under my group and to get maximum discount. Thank you.